हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ है मिस श्वेता नायर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। हम उनसे बात करेंगे जो आज का प्रेजेंट सिनारियो है, इसमें सोशल मीडिया का स्पेशली बच्चों पे क्या असर है, क्या कितना ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए इस चीज़ में, उनकी मेंटल हेल्थ को लेके, चाहे उनकी फिजिकल हेल्थ को लेके क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ सोशल मीडिया इफेक्ट चिल्ड्रंस इन अर्ली एज। इन अर्ली एज स्टार्टिंग करेंगे हम उनकी आई साइट से लेके। ये तो बहुत ही जनरल फिनोमेना है, सबको पता है कि आई साइट वीक होती है। क्यों होती है? राइट आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उसकी मसल्स, आई मसल्स, लेंस अभी भी डेवलप हो रहे हैं। जहाँ एक अडल्ट इंसान 240 फीट तक देख सकता है, बच्चा वहाँ पे सिर्फ 20 फीट तक ही देख सकता है। तो उस 20 फीट में अगर हम उसको इतना वेरिएंट, इतना वाइब्रेंट स्क्रीन अगर देते हैं तो वो उसकी आईसाइट को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, उसके ग्रोथ पे, उसके मसल्स ग्रो होने पे। और अर्ली एज में बच्चे स्पेक्स लगाने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। देन इसके बाद आईसाइट को लेके अगर हम बात करें, उसके बाद आईसाइट के साथ साथ फोकस भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन वो देखते हैं 2-2 सेकेंड में, 3-3 सेकेंड में चेंज हो रहा है, और इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं जो उनके अटेंशन पे बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो स्क्रीन में वो देख रहे हैं 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में स्क्रीन चेंज हो रही है। वही चीज वो अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं कि एक जगह पे अटेंशन लगा ही नहीं पाते हैं, एकदम भटकने लग जाते हैं। ये सब चीजें मिला के फॉलोइंग दिस अप और भी चीजें होती हैं जहाँ पे उनका अटेंशन पे आता है, फोकस वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइबर बुलिंग और बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे पीछे आती रहती हैं। सो डेफिनेटली अर्ली एज में ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है बच्चों को सोशल मीडिया। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन होती है, जैसे ड्रग्स की एडिक्शन होती है, क्या सोशल मीडिया भी एक ड्रग्स की तरह, एक गैम्बलिंग की तरह एक एडिक्शन बन जाती है फिर बच्चों में? बिल्कुल बन सकती है, बन सकती है नहीं, बनती है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे हम कोई भी पर्पस, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो हमें उसका अल्टीमेट एक रिवॉर्ड मिलता है, हमें खुशी मिलती है चीज़ें यूज़ करने में। ड्रग्स का मेजर पर्पस या मोटिव यही होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं और हमें एक रिवॉर्डिंग सा, एक हैप्पी मिलता है, जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन है डोपामिन। तो यूजुअली जो ड्रग्स यूज करते हैं लोग, डोपामिन रिलीज होता है। अब अल्टीमेटली जो बच्चा सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज कर रहा है उसका भी अल्टीमेटली सेम डोपामिन रिलीज ही हो रहा है। अब जितनी ज्यादा बार वो स्क्रॉल करेगा उतना ज्यादा उसको टेम्प्ट करेगा कि और करना है। तो डेफिनेटली इट्स एन एडिक्टिव थिंग। जैसे कि आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी जनरेशन या मेरी जनरेशन। जो छोटे छोटे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो सोशल मीडिया का क्या रोल है इस चीज़ में? जैसे कि आपको पता है साइबर बुलिंग होती है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, तो उसमें क्या रोल है? सेंसिटिव तो देखो, अगर मैं अपने बचपन के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद रो लूँगी या अपने फ्रेंड्स को जाके कंप्लेन कर लूँगी, या ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों को पता चल जाएगा और वो मुझे डांट देंगे। इससे ज़्यादा कोई और मीडियम नहीं है मेरे पास। बट आज की डेट में ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट यूसेज इतना बढ़ गया है कि अगर मैं अभी सोच रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बच्चे की बात करें, बच्चा परेशान है कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो मीडिया स्क्रॉल कर रहा है और स्क्रॉल करते करते क्या हो रहा है, और इसमें ये भी है कि ऐसे कंटेंट को पुश करता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कंटेंट को पुश करता है कि जिसको मैंने अभी लाइक किया वैसे ही कंटेंट्स मुझे और आएंगे। तो 10 मिनट पहले जो सिर्फ परेशान था बच्चा कि मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, 10 मिनट बाद वो खुद को वर्थलेस फील करने लग जाएगा। और हो सकता है 10 मिनट बाद सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं कभी प्राउड नहीं करा सकता। कहाँ जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से बिल्कुल फ्लक्चुएट बिल्कुल ऑपोजिट पे चला गया है। तो डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं अभी, और होने का रीजन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया तो है ही। अब साइबर बुलिंग जैसे आपने बोला है, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो है तो ये बहुत अच्छी चीज कि जहां 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से यूज करें तो अच्छे से यूज भी हो जाएगा। बट जहां साइबर बुलिंग सेंसिटिव बच्चे हैं, वल्नरेबल बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे ऐसे बच्चे बिल्कुल
टैकल नहीं कर पाएंगे क्या रियल है क्या गलत है, उनके साथ गलत हो रहा है वो ये पहचान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना हो गया है, इतना यूजेज इसका बढ़ चुका है कि हमें वो ट्रैक ही नहीं है कि कहाँ हम वल्नरेबल है, कहाँ हम बुरा फील करें या कहाँ गलत हो रहा है। तो डेफिनेटली साइबर बुलिंग हो या बीइंग अबाउट सेंसिटिव हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, लाइक व्हाट आर योर वेव्स ऑन दैट? अगर हम एट द सेम टाइम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, कितना आसानी एक इंसान का काम जो है वो करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखो डीप फेक्स, जो चीज़ आप करते नहीं हो बट आपको यू हैव टू बी दिस मच कीन ऑन सोशल प्लेटफॉर्म कि आपका पिक्चर यूज किया जा सकता है कुछ भी। सो व्हाट आर योर वेव्स ऑन दैट? सो माई व्यूज पर्सनली कि जो पर्पस है, अब इंटरनेट का ही देख लो, इंटरनेट का पर्पस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। Exactly. अगर हम वहां तक लिमिट करें तो इट्स गुड। उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो देन डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर हेल्थ, For sure. और वैसे भी हमारे जनरल सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करने लग जाएगा। सेम गोज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ इसका पर्पस है, इसका मेन पर्पस यही है कि हमारे काम को मैनुअली आसान करना। तो अगर हम वहीं तक उसको सीमित रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे ज्यादा जब हम इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तब वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉइंग हो सकता। यूसेज करने वाले या यूज करने वाले वो अगर उस चीज पे लिमिटेड रहें कि उनका यूसेज क्या है, उनका पर्पस क्या है, अगर पर्सनल लीजर के लिए या किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए या पर्सनली किसी ग्रज के ऊपर अगर ये काम हो रहा है, देन डेफिनेटली इट इज अफेक्टिंग। एंड जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका ये अभी रिसेंटली बाहर आया है, तो बीइंग सेलिब्रिटीज उनका ये चीजें बाहर आना, और यही चीज अगर एक नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल के साथ हो रहा है तो देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि और ये किससे बात करें, क्या बात करें, इनको ये तक क्लैरिटी नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में ये सुसाइड तक चला जाता है। तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना पर्पस है उसका उतने में ही आई वुड रेकमेंड। सोशल मीडिया को लेके अगर हम स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई वर्कशॉप्स कराते हैं तो बेसिकली हर चीज़ जो होती है वो घर से स्टार्ट होती है। अब घर से स्टार्ट होती है का मतलब ये है कि पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट डिजिटल सेफ्टी। इट्स राइट, लाइक एवरीथिंग स्टार्ट्स लाइक एक बच्चे की अपब्रिंगिंग जहाँ से हुई होती है। yes. तो अगर स्कूल्स ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करें जिनमें पेरेंट्स को, स्पेसिफिकली उनके टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स है, और पेरेंट्स को डिजिटल लिटरेसी दी जा रही है, या फिर इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ वो कितना लिमिट कर सकते हैं पेरेंट्स बच्चों की यूसेज पे, और कहाँ कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प कि उनका जो, क्योंकि बच्चे सो के उठते हैं घर पे, सोने से पहले भी वो घर पर ही होते हैं। Exactly. तो पेरेंट्स को इस बारे में लिटरेट कराना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इस चीज में? पेरेंट्स का तो पर्सनली बहुत बड़ा रोल है, और पेरेंट्स को एक्चुअली बहुत सारे क्योंकि रूल्स एज अ हैं। साइकोलॉजिकल आपको पता है कि ये बच्चे को कैसे मेंटल हेल्थ पे इशू पड़ता है। एक जैसे हम बोलते हैं कि सुसाइड आजकल ज़्यादा क्यों होते हैं, हम देखते हैं सोसाइटी में, क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एंजाइटी हिट करती है, एंजाइटी में फिर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के बाद ही जब उसको कुछ समझ नहीं आता ऑब्वियसली फिर सुसाइडल थॉट्स आने ही लगते। तो उनको उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? पेरेंट्स को तो डेफिनेटली ये सजेशन दिया जाएगा मेरे एंड से कि ऐसे स्ट्रैटेजीज घर पे इम्प्लीमेंट करो। जैसे घर पे पेरेंट्स घर आ रहे हैं, तो पेरेंट्स घर आ रहे हैं तो उनका पहला रूल है कि वो फोन साइड में रख रहे हैं। अब बच्चों का एक और चीज है, दे इमिटेट। यस, जो आप करते हो वही बच्चा करेगा। अब ये बहुत यंग एज में ही स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। तो बहुत सारे स्टडीज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि राइट आफ्टर द बर्थ फेशियल एक्सप्रेशंस को भी बच्चे इमिटेट करते हैं। तो इतना ज़्यादा वो अगर ऑब्जर्व करके आपको इमिटेट करते हैं तो जनरली आप जो चीज़ें डेली में कर रहे हो वो उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि घर आते ही फ़ोन रखना है, या डिनर टेबल पे फ़ोन नहीं यूज़ करना है, या फिर डिजिटल डिटॉक्स हम वीकली कर रहे हैं कि वीकली इस दिन हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे और कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करेगा घर पे। और जो भी चीज़ें वो कंटेंट कैसे भी शेयर करते हैं, बच्चे फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं या वीडियोज़ करते हैं, उसके बारे में ओपनली डिस्कस करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसा
एज एन एनवायरनमेंट, ओपन टॉक एनवायरनमेंट क्रिएट करो घर पे, जहाँ बच्चों को अगर इन केस दे फॉल इन डीप फेक्स वाले इश्यूज भी, तो दे आर फ्री टू टॉक अबाउट इट। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ के लिए एक अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए, या कुछ ऐसे गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन होनी चाहिए सोशल मीडिया पे आने के लिए? अबाउट दिस, सो मैं बात करती हूँ कोविड टाइम की। सो कोविड टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पे अचानक से सब कुछ बंद हो गया और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए। अब ऑनलाइन क्लासेस पे आए, पेरेंट्स एक डिवाइस यूज़ करते हैं, पेरेंट्स ने अपना डिवाइस बच्चों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब पेरेंट ने गूगल पे अपनी आईडी बनाई होगी, देयर आर सर्टेन बेसिक डिटेल्स जो उन्होंने भरे, उसमें उन्होंने अपना एज भी भरा है, ठीक है, और नो पेरेंट इज 25 लेस देन 25, तो उन्होंने जो भी भरा होगा 18 प्लस के उसे से भरा होगा। अब वही सेम डिवाइस, वही सेम एक्सेस वो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। बच्चे वो चीजें वो यूज कर रहे हैं, बट कंप्यूटर को, डिवाइस को, फोन को, टैबलेट को नहीं पता कि ये बच्चा यूज कर रहा है। बच्चे के हिसाब से यूजर तो 18 प्लस है। Exactly. And the content which the computer, the phone, tablet is pushing is 18 plus. तो देर आर थिंग्स कि ये चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है कि बच्चे को एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर गूगल मीट की ज़रूरत है तो बच्चे की अपनी एक आईडी बनाई जाए जिसमें उसकी एज प्रॉपरली मेंशन्ड हो, ताकि उस एज का ही कंटेंट उसको पुश किया जाए। अब इसी चीज़ को एक और ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ है पेरेंटल कंट्रोल। ये हर डिवाइस में एप्लीकेबल है। तो पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे फीचर्स ही बने इसलिए कि ताकि हम सेफ्टी रख सके कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स यूज़ करना इज़ व्हाट आई विल प्रिस्क्राइब। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे सो नहीं पाते, वो एक स्लीपिंग साइकिल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो एक बच्चे के लिए, नॉट इवन बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए भी एक सोने का वो कितना इम्पोर्टेंट है और उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या हैबिट्स होने चाहिए, वो कैसे उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें, वो कैसे उस चीज़ को एक हैबिट बनाए, कैसे वो उनका वो स्लीपिंग साइकिल एक बैलेंस रह सकता है। बैलेंस रखना तो देखो, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इमिटेशन इज द फर्स्ट की। हाँ। अब बगल में पेरेंट फोन यूज करता हुआ लेटा है तो बच्चा डेफिनेटली करेगा। तो हम इन माय केस कोई पेरेंट वन नहीं होता है वहाँ पे, लाइक हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हिट यू, सो लाइक हाँ, देयर इज दिस ब्लू रे जो हमारे फोन के डिवाइसेस में यूजुअली ब्लू लाइट ही होती है, जो एक्चुअली स्लीप को डिसरप्ट करने के लिए ही बनी है। तो वो बेसिकली वो इसी पॉइंट को लेके चलती है कि तुम्हारे मतलब और यूज करो, काइंड ऑफ और यूज करो वाला फीचर वो यूज करती है। तो जितना ज्यादा आप फोन यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो और इस चीज़ से इस पे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स स्लीपिंग साइकिल अगर ठीक से नहीं चल रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, ऐसा नहीं है बच्चों का, किसी भी इंडिविजुअल का स्लीपिंग साइकिल नहीं जा रहा है, वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज में या डे टू डे प्रोडक्टिविटी में उसका लैक दिखेगा। इरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी और मतलब इरिटेबिलिटी, चिढ़ना और ये बाकी चीज़ों में फोकस ना कर पाना, काम में मज़ा ना आना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट कर सकता है। तो स्लीप साइकिल इज समथिंग कि बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे रूटीन में फॉलो करना चाहिए। लाइक कुछ रूटीन स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, जैसे कि सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दो, और ऐसे बहुत सारे, और ईटिंग हैबिट्स में भी काफ़ी चेंजेस कि ऐसे हेल्दी डाइट फॉलो करो जो आपको स्लीप में या आपके नेचुरल प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली अगर करते रहें तो स्लीप साइकिल अपने आप बैलेंस होती रहेगी। लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट आप कैसे एनकरेज करेंगे बच्चों को कि उनकी वेल बीइंग को लेके कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आ रहे हो, देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या एज अ साइकोलॉजिस्ट आप पेरेंट्स को या सोसाइटी को या एजुकेशन सेक्टर को क्या आप मैसेज देना चाहते हो, सो दैट जो ये केसेस ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे फिजिकल हेल्थ होता है, तो आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? मेरे सजेशंस तो यही होंगे कि हम जितना डिजिटल वर्ल्ड है, यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी है, वी ऑल एक्सेप्ट दैट, लेकिन हम उसको वहीं तक रखें और जहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग होते ही सोशल बीइंग्स हैं। मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं जाएगा अगर मैं पूरा दिन फ़ोन यूज़ कर रही हूँ
या फिर मैं अगर पूरा दिन अपने किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, वो दिन मेरा ज्यादा हैप्पी होगा एज कम्पेयर टू फोन यूसेज वाला दिन। तो बेसिकली सोशल बीइंग्स हैं ही इस तरीके से कि हम बने ही फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट वालों के लिए। तो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका एज पेरेंट्स, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेकिंग देम फॉर टूर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लेके जाना, जू में लेके जाना, एडवेंचरस, पिकनिक, पार्क, ऐसी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व करना जिससे वो नेचर से भी कनेक्टेड हो, एज वेल एज डिजिटल चीजों का भी यूज कर रहे हैं टू द इन अ गुड वे, जहां तक उनको जरूरत है उतना ही यूज करें। तो अब पेरेंट्स भी हो तो पेरेंट्स भी उन बच्चों को बाहर लेके जाना, घुमाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीजें इनकलकेट करना, और ये सब चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। जैसे कि हमने पहले ये बोला कि सोशल मीडिया एडिक्शन इतना ज़्यादा जैसे ड्रग्स का एक को होता है, ये उससे भी वर्स्ट होता है। ओवरकम कैसे करेंगे, लाइक हाउ टू ओवरकम विद दीज थिंग्स? एक बच्चा कैसे ओवरकम करेगा? ओवरकम तो ये तो ऐसा है कि हमें यूसेज तक सीमित रखना है कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। पर्पस रिलेटेड होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, पर्पस रिलेटेड हो। स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस, टेकिंग टाइम आउट उनके लिए या उनके साथ स्पेंड करने के लिए, और ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट इन सब चीज़ों को ये अपने डेली रूटीन में अगर लेकर आकर हम करने लग जाएं, ये ओवरकम वाला ना, इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो। अगर हम खुद से ट्राई करें तो ये चीज़ें हैं बहुत सिंपल स्टेप्स से कर सकते हैं। तो I mean, I would personally suggest कि limiting yourself from using to an extent, उससे ज़्यादा अपने आप को ऐसे कंट्रोल करो कि कितना यूजेज है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। तो ये थी हमारे साथ मिस श्वेता नायर, जिनका मेन फोकस ये चीज़ था, चाहे वो पेरेंट्स को लेके हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेके हो, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल लेके हो, एक यूजेज, एक लिमिटेड अपने आप को रखना है। और पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो देखे अपना बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि सब कुछ अपब्रिंगिंग से ही स्टार्ट होता है। तो देखते रहे आवाज़ द वॉइस।